हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसा कि हम अपना क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स चल रहा था ना मैथ्स में, उसमें पिछले लेक्चर में कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना। और पॉलिनोमियल्स में भी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब उसमें ग्राफ्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, उसका कितना जीरोज होगा, किस एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, टच करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, फिर लिनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़े थे, है ना। आज जो पढ़ने वाले हम लोग अगला जो टॉपिक था वो क्या था? रिलेशनशिप। किसके किसके बीच का रिलेशनशिप? रिलेशनशिप पढ़ना था हमको किसके किसके बीच में? बिटवीन जीरोस एंड coefficients of a polynomial. Coefficients of polynomial. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल। जनरली जो पढ़ना हम लोग को सिलेबस में बताया क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम पहला किसके भी, कौन से पॉलिनोमियल के बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए मतलब क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है पता हो? बताए थे ना क्या होता है पिछले क्लास में, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग से बताया जा रहा है। क्या होता है इसका जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c, है ना, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0 और abc आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको बता दिया गया था। तो हमको इस के जीरोस और इसके जो कोएफिशिएंट्स है, कौन कौन सा कोएफिशिएंट है, a b और c, इसके बीच का रिलेशन पता करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लो कोई अल्फा एंड बीटा भी जीरोस ऑफ किसका? पॉलिनोमियल ax², यहां से लिख लो, ऑफ पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्या मान लिए? इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा है? अल्फा एंड बीटा इसका जीरो है। तो यहां से आप 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, क्या? फैक्टर थ्योरम। देन x माइनस अल्फा एंड और क्या होगा? x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल का? ये जो गिवन उसका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर्स है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका इक्वल टू में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, देखिए k इंटू, ऐसे आप लिख सकते हो, k क्या हुआ आगे बता रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, जहां पे k कोई भी कांस्टेंट है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है ना। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हम लिखे? k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पे k हमारा क्या होगा? कोई कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये दोनों अगर फैक्टर है, मतलब ये अल्फा और बीटा अगर जीरोस है, इसका मतलब अल्फा माइनस ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा? फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अब ये फैक्टर है मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमारा रिलेशन जो है ना वो निकल के आ जाएगा। k इंटू कितना आएगा? x इंटू एक्स करोगे x², फिर यहाँ पे करोगे माइनस एक्स अल्फा होगा
माइनस एक्स बीटा होगा और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी के, अब मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा रन कर लो ऐसे। यहाँ से क्या होगा, x कॉमन निकाल लेंगे माइनस एक्स, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब क्या करिए, के मल्टीप्लाई कर दीजिए। के मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होने वाला, देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स को उधर लिख दिए, प्लस के अल्फा बीटा। इतना बात समझ में आया, के मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, इधर क्या था हमारा, किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल था, है ना। अब देखिए यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, ये बात समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर कर लेना है। तो दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, इतना हो गया, समझ में आ गया ना। चलो देखो क्या करते हैं, सो कंपेयरिंग कर लेते हैं। इधर नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर लिखते हैं, इधर लिख रहा है ऊपर में, देख लीजिए क्या कहते हैं, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड कंपेयर जब करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखा, के, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी कि क्या होगा, के किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है। मतलब यहाँ पे माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ये बात समझ में आया। और फिर देखिए यहाँ पे c है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, के अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को आप डिवाइड करिए। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आने वाला, बताओ। देखो के है, इधर आपके पास क्या, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके। इधर क्या है आपके पास, ए बाई बी। देखिए के से के कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू मान लो निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा ऊपर होगा, और यहाँ पे क्या था, 1 है, तो 1 नीचे छोड़ दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई ए। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ से हटाते हैं, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। यही एक पहला रिलेशन है किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है रिलेशन, क्या निकल के आया, सम ऑफ जीरो। अल्फा और बीटा क्या था हमारा, जीरो था, तो सम ऑफ जीरो किसके बराबर निकल के आया, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी किसका कोफिशिएंट है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट है और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और जीरोज का जो सम होता है वो किसके इक्वल टू आता है, तो माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बीच होता है। ठीक है, ये पहला रिलेशन निकला। दूसरा रिलेशन देखिए यहाँ से निकालते हैं, ये के किसके बराबर है, ए के बराबर, तो इस के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, ए पुट कर सकते हो। इस के जगह पे क्या पुट कर लो, ए पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फा बीटा बराबर सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया, सी बाई ए। तो दूसरा रिलेशन ये निकला, क्या निकला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो किसके इक्वल टू आया, सी बाई ए। सी क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया। देखो इतना ये डेरिवेशन था, आपको ये उतना ध्यान रखना, याद रखने का जरूरत नहीं है कैसे हुआ। ठीक है, बस याद क्या रखना, आपको रिलेशन याद रखना। रिलेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके इक्वल टू होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही रिलेशन है किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया ना, है ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, ये सब कुछ एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया, क्लियर है ना।
चलिए देखिए, इसमें अगर हम लिख ले, समराइज इसको अगर कर ले तो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। जो बातें निकल के आई सामने वो क्या निकल के आई, है ना, क्या बातें सामने निकला, देखिएगा वो ये निकला कि क्या निकला, सम ऑफ जीरोस जो होगा, सम ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो बी यहां पे क्या है, माइनस कौन, ये कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, ऑफ एक्स, और नीचे क्या है, ए, यानी कि ये कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, ऑफ एक्स स्क्वायर का। ये पहली चीजें ध्यान रखना है आपको। दूसरी जो बात सामने आई वो क्या आई, दूसरी कौन सी बातें सामने आई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात सामने आई, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हुआ भाई, देखिए सी बाई ए, तो सी क्या था हमारा यहाँ पे, क्या है सी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है, और नीचे ए क्या है आपका, कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस यही दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस जो होगा, माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल दिया तो कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बात समझे, ठीक है। चलो एक आध तो क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, ये चीजें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा इस चैप्टर में, खास करके इससे हमेशा क्वेश्चन होता ही है, ठीक है ना। चलो देखो, तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है क्वेश्चन। देखो, फाइंड करना है आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन between zeros and coefficient। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसका जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेगा, है ना। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, है ना। क्लास 9th में आप पढ़े थे फैक्टराइजेशन, वहां पे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए होंगे, ठीक है। तो नहीं आता कोई बात नहीं, देखो सीख लेते हैं। पहले जीरोस हम निकालना है, हम मान लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर आएगा, है ना। तो माइनस 6x स्क्वायर, अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कितना आना चाहिए हमारे पास भाई, -6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना में तोड़ सकते हो 5x को, तो आप ऐसा लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6x स्क्वायर आएगा, और ऐड करके 5x रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ से कितना कॉमन आया, -1 कॉमन आया दोनों में से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब देखो दोनों में से फिर क्या कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ पे भी दिख रहा है और x प्लस 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो x प्लस 2 भाई कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ क्या बचा, -1 बचा, है ना। तो देखिए दो फैक्टर में टूट गया, दो फैक्टर में टूटा मतलब यहाँ से इसका जो जीरोस निकल के आया, जीरोस क्या निकल के आया, जीरोस यहाँ से जब निकलेगा कितना होगा, -2 होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस में 1 बाई ये x के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए नीचे आ जाएगा, यानी जीरो जो निकला -2 और 1/2।
अब यहाँ तक जीरोस तो निकल गया, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आपको देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या हम जानते हैं माइनस बी बाई ए, है ना। देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है भाई 5, तो -5 और ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 3, ये निकल के आया -5/3। अब सम ऑफ जीरोस हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, देखो ये एक मान लो अल्फा है दूसरा हमारा बीटा है, इन दोनों को ऐड करके उतना ही आना चाहिए, है ना भाई, बात समझ में आ रहा है। तो एक जीरोस हमारे पास -2 है, इसको ऐड करेंगे दूसरे जीरोस के साथ कितना है 1/3, तो 1/3 हो गया। एलसीएम निकाल लीजिए 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा -6 + 1, तो ये कितना आ गया -5/3। तो वेरीफाई हो गया। यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकाले किसके किसके कोफिशिएंट से, तो -5/3 आया, और जब जीरोस ऑफ दोनों जीरो को सम निकाले तो वही -5/3 ही आ गया, ठीक है। अब सम का वेरिफिकेशन हो गया, प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है भाई, अभी बताया ना क्या होता है C/A, ठीक है। तो C/A कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे C क्या था आपका कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है -2 और A कितना है 3, यानी क्या होगा -2/3 होगा। अब यहाँ पे यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -2 और इंटू 1/3 करना है, तो ये कितना आ गया -2/3 आ गया। तो बात समझ में आया, हो गया ना वेरीफाई रिलेशन। यहाँ से भी निकल के वही आया, प्रोडक्ट C/A कोफिशिएंट से निकाले तो भी वही आ रहा है, और यहाँ से एग्जैक्ट वाला वैल्यू करके भी निकाले तो वही आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया दोनों चीजें, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो यही रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है, किसके किसके बीच का, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। चलो अब इसके ऊपर एक आप क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हो गया, इसको एक बार कर लीजिए। क्वेश्चन और किस टाइप का हो सकता है वो देखो। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लिख लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है देखिए, 2x² - 8x + 6, then find the value of पहला क्वेश्चन आपको दे दिया क्या है यहाँ पे, मान लो 1/α + 1/β। दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है, α/β + β/α, है ना। अब ये दो टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आइए करते हैं। यहाँ से आपके पास क्या दिया हुआ px मान लीजिए, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 2x² - 8x + 6, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट्स हमारा क्या क्या है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है कितना -8 और c का वैल्यू है कितना 6, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा पता है और ए कोफिशिएंट हमको पता है, तो दोनों के बीच का हमको रिलेशन निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं -b/a, यानी कि यहाँ से माइनस और -8 है, a का वैल्यू कितना है 2, यानी ये कितना आ गया 4, यानी -4 हो गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्या जानते हैं भाई, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, पढ़े थे ना अभी। तो C कितना दिख रहा है, अच्छा लिख लो, C कितना दिख रहा है 6 और A का वैल्यू कितना है 2, यानी कितना आ गया ये 3, ठीक है। दो चीजें तुमको पता था, दोनों निकाल ली, बात खत्म। चलो अब देखो यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/α + 1/β का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा, बात समझ रहे। अल्फा से डिवाइड करेंगे बचेगा बीटा, यानी बीटा, और यहाँ पे बीटा से डिवाइड करेंगे बचेगा अल्फा, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात तो सेम ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है ना। तो यहाँ पे कितना हम पुट कर लेंगे 4, अल्फा इंटू बीटा
का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, यानी कि ये 3 आंसर कितना आया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू 4/3। बात समझ में आ गया कैसे निकल सकता है। दूसरा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अब इसको वही चीज करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा डिवाइड हो गया, बचा क्या अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा से अल्फा डिवाइड हो गया, बचेगा क्या बीटा, बीटा इंटू बीटा कर लेंगे तो बीटा स्क्वायर होगा। अब ये कैसे निकलेगा बताइए, यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमारे कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब बोलोगे कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं है। नहीं है तो लेके आएंगे, क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हम इसको होल स्क्वायर बनाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है ना, तब तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो अब दिए प्लस 2 अल्फा बीटा लिखे हैं भाई, खुद से लिखे है ना, तो कैसे लिख सकते हैं हम, जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। -2 अल्फा बीटा बताओ हो गया बार इक्वल, वही चीज तो लिखे यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा समझ गया ना, नीचे जो है वो लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये जो 3 टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, और -2 अल्फा बीटा। नीचे क्या बचा आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब बस इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, कितना पता है 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है ना, तो 2 इंटू 3 कर लेंगे 6 आ जाएगा। नीचे अल्फा बीटा का वैल्यू 3 हो गया, तो देखिए 16 - 6 कर लेंगे 10, तो ये कितना आ गया 10/3, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बस आपको करना कुछ नहीं है, 2 चीजें निकाल लेना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेना और अल्फा इंटू बीटा, इसी को तोड़ जोड़ करके सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, क्लियर, समझ गया ना। चलिए अब देखिए इसमें कुछ और चीजें करते हैं। यहाँ पे क्या आपको दिया था, पॉलिनोमियल दिया था, तो आप जीरोस निकाल रहे थे और इसके बीच का रिलेशन निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या करेगा, उल्टा कर देगा, जीरोस दिया रहेगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जीरो गिवन और हमको क्या निकालना है पॉलिनोमियल, तो कैसे निकलेगा। देखिए अभी रिलेशन निकाले थे ना, वैसे ही कुछ होता है बस सिंपल। जैसे कि देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, देन द पॉलिनोमियल इज गिवन बाई, then the polynomial is given by। तब हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है, तो हमको वो पॉलिनोमियल निकालना, कैसे निकल सकता है भाई, तो वो आप यहाँ ध्यान रखना क्या होता है, के कोई कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखिए यही दोनों जीरोस का होता है ना, बहुत सारा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो के हमारा कोई कांस्टेंट होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये चीजें ध्यान रखना। अगर आपके पास क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ 2 and -2 are zeros of a quadratic polynomial, 2 और 3 कर लो, सही रहेगा, सिंपल हो जाएगा। quadratic polynomial, then the polynomial is, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन आपको कोई दे देगा 4 पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे, ये वाला चीज यूज कर लेंगे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जीरोस का सम, मतलब 2 + 3
और फिर इंटू एक्स, फिर प्लस क्या करना है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 इंटू 3। देखो के मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें आगे, अगर नहीं दिया तो भी आंसर टिक कर सकते हो ऐसे। तो एक्स स्क्वायर ये कितना आ गया 2 + 3 5 और इंटू एक्स तो -5x हो गया, प्लस 2 इंटू 3 ये 6 हो गया। ठीक, बात समझ में आ गया। अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस पता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस कितना आएगा 2 और 3 होगा। बात समझ गए। ठीक है, चलिए और देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये चीजें देख लेना है। जैसे देखो आपको क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5 and verify the relation between zeros and coefficients। ठीक है, बात समझ में आया, वही जो पहला क्वेश्चन किए थे वही है, बस थोड़ा सा वहां पे चेंज है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, पहले तो जीरोस निकालना है ना, तो x² - 5 इसका जीरोस निकालना, कैसे निकलेगा, क्या करो इसको जीरो के इक्वल टू करो, तो x² बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, बात समझ गए। तो इधर जाएगा स्क्वायर तो ये क्या होगा ±√5 होगा, ये पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट जब उधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, यानी कि हमारा जो जीरोस निकल के आया, जीरोस क्या क्या निकल के आया, +√5 हुआ और एक -√5 हो गया। ठीक है, दो जीरोस निकल गया, बात समझ गए। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a है ना, तो -b का वैल्यू कितना है भाई, दिख रहा है यहाँ पे b क्या है 5 है, नहीं 5 नहीं है, वो तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं, यानी कि x नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या वहाँ पे 0 है, तो -0/a, a का वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 0, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना होगा, √5 पे प्लस -√5 है, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा, √5 - √5 हो गया 0 हो गया, दोनों सेम वेरीफाई हुआ। सम प्रोडक्ट का करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप क्या जानते हो, c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना गिवन, यहाँ पे c है, कितना है c -5, a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि कितना आ गया -5। अब यहाँ से कर लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा √5 इंटू -√5, देखिए √5 इंटू √5 कितना हो गया, स्क्वायर हो जाएगा मतलब 5 आ गया, और -1 आ गया -5, देखो वेरीफाई हो गया। बात समझ गए। तो रिलेशन अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसके किसके बीच में, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर लेते जल्दी से। देखिए इसमें सिंपल हम लोग देख लेते हैं, डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए इसका जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म आपको पहले बताया गया था, ax³ + bx² + cx + d, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 जीरोस होगा, इसका कितना जीरोस है, मान लो क्या है, लेट अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा, ये बीटा एंड गामा, v 3 zeros of px equals to ax³ प्लस, अच्छा इधर लिख लो, of px equals to
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो क्या होता है रिलेशन? तो इसमें तीन रिलेशन होगा क्योंकि तीन जीरोस है। ठीक है, तो पहला रिलेशन आपको ध्यान रखना, देखो कैसे निकल के उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको रिलेशन याद रखना। पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? माइनस वी बाई ए। ठीक है, इसका निकालने का तरीका वैसे ही है जैसे निकाले थे क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक वाला। दूसरा क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होगा? सी बाई ए। तीसरा जो रिलेशन इसमें आता है अल्फा बीटा इंटू गामा, मतलब ये माइनस डी बाई। बात समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों जीरोस का सिर्फ सम निकालेंगे तो माइनस बी बाई है। बी यहाँ पे क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपको, कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट है? बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का है, ये क्योंकि क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे क्या है? कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट है? ए क्या है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और सी बाई ए की बात करते हैं तो सी बाई ए में क्या है आपके पास? देखिए कॉफिशिएंट सी किसका है? एक्स का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे तो वही सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? माइनस डी बाई ए। डी किसका है? डी आपका है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे ए क्या होगा? कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन याद रखना है आपको, किससे रिलेटेड? क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का तीन रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या? सम ऑफ जीरो, सिंपल सिंगल सिंगल निकाल लेंगे तो वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा रिलेशन सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालना, लेकिन एक बार में दो जीरोस का प्रोडक्ट करके ऐड करना है, तो ये क्या होगा? सी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो माइनस डी बाई ए। तो डी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आ गया? बस इतनी सिंपल सी चीजें थी, यही था आपका रिलेशन किसके किसके बीच में? कॉफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके पहले जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशंस था, क्या क्या? ये सम ऑफ जीरोस अगर निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में का तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? सी बाई ए के। ठीक है, और यहाँ की बात कर लेते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस सिंगल सिंगल निकालना है तो माइनस बी बाई ए, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और फिर सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब एक बार में दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके जब हमको सम निकालना पड़ेगा तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा? सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये चीजें समझ में आ गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए? कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें अब आपका होता है पूरा टॉपिक खत्म, मतलब पूरा टॉपिक नहीं, पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर ही आपका हो गया क्या? खत्म हो गया। मतलब इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ना था ना, कॉन्सेप्ट्स हमारा खत्म हो गया, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। इसमें अभी एक और लेक्चर चलेगा। किस चीज का लेक्चर चलेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हम लोग को, है ना, कि जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े अब सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना इस चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चंस अगले बार हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था जो आपका कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था, मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चंस करने वाले, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।